मसलत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। हिमाचल प्रदेश में चल रही सियासत को समझना भी आम जनता के लिए इन दिनों कुछ इसी तरह मुश्किल होता जा रहा है। विपक्ष में रहते हुए जो खूब चुभते थे, अब वो ही सुक्खू सरकार की आंखों का तारा होते जा रहे हैं। जिस अधिकारी के खिलाफ खुद विपक्ष के विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में लंबे लंबे भाषण दिए, जिन्हें पद से हटाने की मांग की, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, आज वो ही अधिकारी सुक्खू सरकार के इतने करीबी हो गए हैं कि रिटायरमेंट के बावजूद भी सरकार उन्हें दूर नहीं कर पा रही। उन्हें लगातार एक्सटेंशन दी जा रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं वो भी बताएंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से चिट्ठी आती है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके चीफ सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 3 महीने तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस चिट्ठी पर बैठे रहते हैं। 3 महीने के बाद मुख्यमंत्री जी को दिल्ली बुलाया जाता है पीएमओ ऑफिस में। कहा जाता है कि आप चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते। 3 महीने बाद फिर मुख्यमंत्री जी को बीच में दिल्ली बुलाया जाता है पीएमओ ऑफिस में। इनकी अपॉइंटमेंट डेट भी हम बता देंगे। पूछा गया कि आपने चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं उठाया। फिर चीफ सेक्रेटरी को जब नहीं हटाया गया तो एक दिन चीफ सेक्रेटरी, मैं भी दिल्ली था, मुझे मिले। हिमाचल सदन की बात है, नीचे मैंने भी देखा कि नया कमरा बनाया चीफ सेक्रेटरी ने हिमाचल सदन में 100 वाली लाइन में, कि 2 कमरों को चीफ सेक्रेटरी का अलग से कमरा है, डाइनिंग रूम अलग से है, सिटिंग रूम अलग से। हमने भी उनके साथ बैठ के, मैं पीएमओ जा रहा हूँ। अगले दिन खबर आती है कि चीफ सेक्रेटरी साहब हटा दिए, और जो प्रमोशन पर आगे आ रहे थे तो उनको भी नहीं लगाया गया। बेचारे जो दीवान साहब सेंटर सीआईएस के लिए इंफॉर्मेशन चेयरमैन कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे, किया हुआ इन्होंने, ये चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं। अब क्यों हटाया गया माननीय मुख्यमंत्री साहब? आपको इस सदन में यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने अभी जो चीफ सेक्रेटरी हटाया क्यों हटाया गया। नहीं देते, हम देते। उनके खिलाफ एक शिकायत गई, और शिकायत में क्या लिखा गया कि एक सीमेंट कंपनी है जो चंबा में सीमेंट प्लांट लगाना चाहती है, और आपके चीफ सेक्रेटरी ये बात बोलते हैं कि अगर सीमेंट प्लांट लगाना है तो मेरी पुत्र वधू के जो कुड़म है उनके नाम पर बॉम्बे में एक फ्लैट खरीदी। वीडियो में मुख्यमंत्री पूर्व सरकार में मुख्य सचिव रहे आईएएस अधिकारी रामसुभग सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। फिर आज सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस आईएएस को प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र पर मुख्य सचिव के पद से हटाया गया था, उसी आईएएस को 1 या 2 नहीं बल्कि तीसरी बार सुक्खू सरकार सेवा विस्तार दे रही है। खास बात तो यह है कि इस बार मेहरबानी 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 साल के लिए की गई है। सीएम जिनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अब उन्हीं अफसर को मौजूदा सरकार ने प्रिंसिपल एडवाइजर टू सीएम बनाया है। आखिर सत्ता में आते ही कांग्रेस के जज्बात और हालात कैसे बदल गए, ये समझना काफी मुश्किल है। इसीलिए हमको कहना पड़ा, मसलत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। बता दें कि इस बार जारी हुई सेवा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना के मुताबिक रामसुभग सिंह को प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले टीएडीए को लेने के लिए भी वह हकदार होंगे। उन्हें रिटायरमेंट पर मिलने वाले मेडिकल और सरकारी आवास की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अक्सर आर्थिक तंगहाली झेल रही सरकार सेवा विस्तार देने से बचती है, क्योंकि सेवा विस्तार में लगभग पूरा वेतन देना पड़ता है। यदि किसी रिटायर अफसर की सेवाएं लेना जरूरी हो तो सरकार पुनः रोजगार देती है। पुनः रोजगार की सूरत में सैलरी आधी हो जाती है, लेकिन हिमाचल सरकार की जेब भले ही खाली हो, दिल बहुत बड़ा है। इसीलिए एक ऐसे अधिकारी को सेवा विस्तार दिया जा रहा है जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। तत्कालीन जयराम सरकार में पर्यटन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव रहते हुए रामसुभग सिंह विवादों में घिर गए थे। तब हिमाचल में हुई इन्वेस्टर मीट के लिए तैयार किए गए एक पोर्टल पर विवादित डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था। वो डॉक्यूमेंट लैंड सीलिंग एक्ट से जुड़ा हुआ था।
हैरानी की बात यह थी कि इसकी जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नहीं थी। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। उस समय मुख्य सचिव रहे बीके अग्रवाल से उन्होंने इस संबंध में 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की थी। इस घटना के बाद रामसुभग सिंह को भारमुक्त कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें आयुष विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि आयुष विभाग भी रामसुभग सिंह से 5 दिन के अंदर ही वापस ले लिया गया था। वैसे ये अकेले अधिकारी नहीं हैं जिन पर हिमाचल सरकार मेहरबान हुई हो। इससे पहले भी हिमाचल सरकार दूसरे अधिकारियों को पुनः रोजगार और सेवा विस्तार देती रही है। ये देख पाना नौकरी का इंतजार कर रहे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए काफी कठिन है। बीते दिनों शिमला में बेरोजगारों ने इसे लेकर कांग्रेस सरकार को चेतावनी भी दी थी, लेकिन सरकार बेरोजगारों की इस चेतावनी से जरा भी डरी हो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता।